हेलो, नमस्कार। हाल ही में नगरीय निकाय के आम निर्वाचन 2025 के जो रिजल्ट्स हैं, वो आ चुके हैं एंड इस टॉपिक से हमेशा मेरा ये देखना है कि सीजीपीएससी हो या व्यापम हो, खासकर वनडे एग्ज़ाम में अक्सर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव 2025 से जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो प्रश्न है ये बेस्ड है पास्ट ईयर के पैटर्न्स में। ऐसे कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे कुछ एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे मैंने ये पैटर्न देख के रखा है। इसके अलावा जो डेटा है आपके नगरीय निकाय चुनाव का, उनका भी आप गहन अध्ययन कर लेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि आपको पता नहीं कि कब किस टाइप के प्रश्न वहाँ से उठा लिए जाए। लेकिन यूजुअली जो कॉमन क्वेश्चन जो इस साल पूछे जा सकते हैं और जो आने वाले 3-4 महीने में जो होने वाले खासकर वनडे एग्ज़ाम्स है, उसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये होगा कि छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों में आम निर्वाचन संपन्न हुए। तो इसका आंसर है 173 नगरीय निकाय। अब इनके 3-4 जो ऑप्शंस हैं उनमें से जोड़ घटा के बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे 10 निगमों में चुनाव हुए हैं, 49 पालिका में और 114 नगर पंचायत में। तो ये जो फैक्ट्स हैं इनको आप याद रखेंगे। 173 टोटल रहेंगे, 10 निगम रहेंगे, 49 पालिका रहेंगे और 114 नगर पंचायत रहेंगे। तो ये जो 4 डेटा है आपको याद होने चाहिए कि घूम फिर के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पालिका का डेटा आपसे पूछे कि कितने नगर पालिका परिषदों में इस बार आम निर्वाचन हुए हाल ही में जनवरी फरवरी में। ठीक है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय निर्वाचन में कुल 10 निगम में कितनी महिला महापौर निर्वाचित हुए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2018 पीएससी में आया हुआ था एंड मुझे काफ़ी तकलीफ हुई थी उस टाइम पे। अगर ये क्वेश्चन बन जाता तो शायद उस साल का मेरा प्रीलिम्स निकल जाता था। ये जो क्वेश्चन है वो आएगा। तो इस बार 10 नगरीय में जो नगर निगम है उनमें से 5 महिला महापौर चुनी गई हैं। ये जो 5 महिला महापौर हैं, ये हमारे जो संभाग मुख्यालय हैं प्लस कोरबा, वहाँ पे चुनी गई हैं। फॉर एग्जांपल रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, अंबिकापुर में और कोरबा में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट आ सकता है, पॉलिटी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है सही है गलत है। बताइए कि जो स्थानीय निर्वाचन होते हैं वो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपन्न किए जाते हैं। अब बताइए कि ये कथन सही है गलत है। ये कथन गलत है। जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वो करवाता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किसका इसका इलेक्शन करवाता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इनके करवाता है भाई इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनके इलेक्शन करवाएगा। इसके अलावा कोई लोकल इलेक्शन नहीं करवाता है। पंचायत और पालिका निगम के इलेक्शन हमेशा राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अब इसमें संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 243 टा और 243 या, ये जो है इंग्लिश में भी देख लेंगे क्योंकि इस बार वंस अगेन एक कंट्रोवर्सी आई हुई है। आपके पंचायत के कुछ ऑडिट से रिलेटेड कुछ था, उससे कुछ आई हुई है दावापत्ती। तो थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन आप रट के रखेंगे। अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इलेक्शन ईयर में हमेशा जो सीओ होता है, अगर विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो सीओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, इनके बारे में पूछा जाता है। और अगर लोकल इलेक्शन होते हैं तो राज्य निर्वाचन आयुक्त या फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इनके बारे में पूछा जाता है। तो वर्तमान में इस बार जो चुनाव संपन्न हुए हैं वो हुए हैं श्री अजय सिंह जी, जो माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनके निर्देश में। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहे। अब देखिए, ये पैटर्न किस पे बेस्ड है? प्रथम राज्यपाल श्री DN सहाय जी के बार बार क्वेश्चन आया है, हर साल आया है, पिछले 25 सालों से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी इस बार पूछा जा सकता है। अगर CGPSC थोड़ा सा पीछे जाके पूछना चाहे तो वो है डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। इसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन है जो आ सकता है, ये टफ क्वेश्चनों में से आता है, लेकिन एक बार बता दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। तो ये इसका जवाब है 28 सितंबर 2002। अब देखिए, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछले कई सालों से देख के रखे हैं। इसका मतलब यही नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको देखना होगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट नेचर के हो सकते हैं, जो संभावित बन सकते हैं। तो पहला चीज़ तो ये है कि महापौर और निगम को सुमेलित करना। एक साइड आपको दे देगा नगर निगम और एक साइड दे देगा उनका नवनिर्वाचित महापौर। अब देखिए, अब आपके कितने निगम हैं आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में करेंगे कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं। उनमें से अगर 10 में चुनाव हुए हैं तो ऑप्शन में मिक्स करके ऐसे दे देगा कि इनमें निम्नलिखित में कौन से नगर निगम में जनवरी फरवरी 2025 में आम निर्वाचन नहीं हुआ है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो यूजुअल क्वेश्चन हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा
जीत के अंतर से या सबसे कम अंतर से। उसके बाद निक्षेप राशि पे क्वेश्चन यूजुअली आता है कि कितना सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है नामांकन के समय लोगों से। उसके बाद मतपत्र का जो बैलेट होता है, बैलेट का जो रंग होता है वो भी यूजुअली पूछा जाता है। तो अध्यक्ष महापौर के लिए सफ़ेद होगा और आपके पार्षदों के लिए गुलाबी रहेगा। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हो सकता है संशोधन से। इस बार बहुत सारे संशोधन हुए हैं, तो बेसिकली एक ही दो फैक्ट आएंगे कि ईवीएम से हुआ है इलेक्शन, और दूसरा ये कि जो अध्यक्ष या महापौर का पद है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यूजुअली आएंगी। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो कि इस बार के नगरीय निकाय 2025 का जो आम निर्वाचन हुआ है वहाँ से उठ सकते हैं। तो इसमें 2-3 बेसिक पॉइंट्स हैं। कितने महिला महापौर, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, और खासकर राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो अगर 2 क्वेश्चन है जो अगर मैं पिक कर पाऊँ कि अगर मुझे पूछने ही पूछने हैं टॉपिक से, तो ये 2 रहेंगे कि कितने हाल ही में हुए नगर निगम निर्वाचन में कितनी महिला महापौर निर्वाचित हुई, तो उसका आंसर होगा 5। और दूसरा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो इसका आंसर आएगा श्री अजय सिंह जी। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। इसके अलावा जो न्यूज़ में चल रहे हैं फैक्ट्स उनको देख लेंगे, या फिर जो करंट अफेयर मैगजीन में आ रहे हैं उनको देख लेंगे। यहाँ से श्योर शॉट छोटे मोटे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, ईडीओ या फिर किसी प्रकार का वनडे एग्ज़ाम जो आ जाए जनरल सिलेबस में, आपको डेफिनेटली ये जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, पंचायत के उतने नहीं आते हैं, लेकिन नगर निगम के चुनाव से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा एक भी साल नहीं हुआ है कि चुनाव हो गया हो और साल भर के या फिर 2-3 महीने के गैप में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम्स सीजीपीएससी व्यापमं के द्वारा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन ना पूछा गया हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से। सो आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद किया होगा। एंड लास्ट बोनस क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा मरीन फॉसिल पार्क कहाँ खुल रहा है, इसके बारे में आप कमेंट करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि वीडियो बहुत हेल्पफुल था आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ जिससे पूछा जा सकता है सीजीपीएससी व्यापम में क्वेश्चन। तब तक आप पढ़ते रहिए। प्रीलिम्स हो चुका है 1 हफ्ता, धीरे धीरे अपना इंजन आप गर्म करना चालू करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।